वेलकम है एक बार फिर से आप सभी सम्मानित टीचर्स का आज के इस मॉक टेस्ट में। फ्रेंड्स, आज का ये मॉक टेस्ट आपका ईवीएस का होने वाला है और ईवीएस के इस मॉक टेस्ट में हमने आपके लिए पेडागॉजी के क्वेश्चन जो सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से, इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि पेडागॉजी के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे हम उन्हें सटीक सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय, आपकी 6 थीम है, ईवीएस आपका 6 थीम पर बेस्ड है। तो 6 थीम्स हैं, उसमें से एक आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स भी है। तो परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप शामिल हो सकता है। कौन सा एक बेस्ट एक्टिविटी है? पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को पैदल शहर के लिए ले जाना। भाई, परिवार थीम आप पढ़ा रहे हैं तो पैदल शहर की तरफ ले जाना, ये तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया, इसका कोई मीन्स नहीं है। बी कह रहा है दोस्तों बच्चों से कहना कि वह अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका पेडागॉजी एक ऐसा पोर्शन है आपका जिसमें दोस्तों 4 के चारों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन हमें बेस्ट चूज़ करना होता है। अगला फिलहाल देखेंगे, परिवार में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की गिनती करना। यह तो बहुत आसान काम हो जाएगा, इसमें कोई वैसी बात नहीं कि बच्चे कुछ सीखेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा हूँ उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। बिल्कुल ऐसा नहीं कहना, क्योंकि आप परिवार थीम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन आपका जो इसमें है वो बच्चों से आप कहेंगे कि अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिख के लाएं। ठीक है, क्योंकि इससे बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा और बच्चा जब ज़्यादा एक्टिव होगा तो लर्निंग और ज़्यादा होगी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बच्चा डिस्कस करेगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है आपका, वह बच्चों की पढ़ने और लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए। चलिए ठीक है। चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए। बच्चा दोस्तों प्राथमिक स्तर पर है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो बच्चा कहाँ ज़्यादा एक्टिव होगा? छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और प्रोत्साहित करने के लिए। बच्चा दोस्तों थर्ड ऑप्शन में ज़्यादा एक्टिव होगा। यहाँ पे बच्चा क्या है, उसको आप प्रोत्साहित करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी आपका सही है। फिर भी डी देख लेते हैं। जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। यहाँ बच्चा दोस्तों आपका प्राइमरी लेवल पर है और जटिल जो आप सोशल उसे प्रॉब्लम दे देंगे तो उनको दोस्तों वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर आपका बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती हैं कि उनके आसपास रहने वाले जीवों के कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे सबसे उपयुक्त उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है आपका विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर के अंगों से अवगत कराना। बात तो यहाँ क्या हो रही है कि जीवों के कितने पैर होते हैं, विभिन्न अंगों की बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अगला कह रहा है विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना। बिल्कुल दोस्तों, जंतु जगत यानी आपका डाइवर्सिटी जो एनिमल्स में है उसके प्रति क्या करना, सराहना विकसित करना, ये उद्देश्य हो सकता है। सी कह रहा है विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देना, यानी उनकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाना। ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना। इसमें दोस्तों बच्चा भी एक्टिव रहेगा। तो आपके ऑप्शन बी सी डी सही हो जाएंगे। बी सी डी यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेडागॉजी के क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वह एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा था, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद अब वो ये समझती है कि आलू बुखारा एक क्या है, फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? भाई तानी ने क्या किया, तानी ने दोस्तों भाई कहानी पढ़ी है, कहानी के अंदर उसको पता चला कि आलू बुखारा एक फल है, उसने देखा तो है नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बच्चे ने कहाँ आलू बुखारा को कहाँ छुआ, कहाँ देखा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे दोस्तों कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ से सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसने कहानी पढ़ी और कहानी के माध्यम से उसने सीखा कि आलू बुखारा एक फल है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा।
बाकी अनुमान लगाकर सीखते हैं, ज्ञान की संरचना से सीखते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्या है क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट तक मैं आपको 130 स्कोर करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग, जो पेरेंट्स मीटिंग है, उसमें एक सलमा अध्यापिका हैं। तो वो कहती हैं अखिल की शिकायत करते हुए उनके पेरेंट्स से कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को डस्टबिन में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे। ये कह रहा है बच्चों से खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। चलिए ठीक है, जो खाना बना रहा है उनको उनकी सराहना करना बच्चों से सही हो सकता है। अगला कह रहा है बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं पसंद के बारे में बात करनी चाहिए। इसमें दोस्तों क्या है, इस ऑप्शन के अंदर इसमें क्या है कि बच्चे को ऐसा लग रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि बच्चे को पसंद का खाना नहीं मिलता। तो खाना एक दिन नहीं मिलता, 2 दिन नहीं मिलता है, भाई पसंद का तो आ ही रहा है, लेकिन वो बच्चा जो है फेंक दे रहा है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है बच्चों को अपना लंच करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कई सारे बच्चे हैं देश के अंदर जो भूख से मर रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो खाना वेस्ट मत करो, ख़राब मत करो। ये हो सकता है आपका, पहला भी हो सकता है। डी देख लेते हैं आपका, बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए, क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी दोस्तों किसान जो है रॉ मटेरियल उगाते हैं, तो उसके लिए उनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ये भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो आपका ए, सी और डी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका घटपर्णी, एक निपेंथिस बोलते हैं, एक पौधा है जो जिसमें आपका इस तरीके का एक फूल होता है, ठीक है, घड़े जैसा फूल होता है, जिस पे एक ढक्कन भी लगा होता है, ठीक है, ऐसे ढक्कन भी लगा होता है। ये पौधा जो है मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। तो निपेंथिस या घटपर्णी पौधा दोस्तों आपका मेघालय है, नागालैंड है आपका, या मिजोरम है, या अरुणाचल प्रदेश है। तो निपेंथिस जो है आपका मेघालय के अंदर पाया जाता है। मेघालय के साथ साथ दोस्तों इंडोनेशिया में भी ये पौधा पाया जाता है। ये इंसेक्टिवर्स प्लांट होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जानवर के दांत जीवन भर बढ़ते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। दोस्तों कुतरते रहना पड़ता है, ठीक है। गिलहरी, छिपकली, मेढक या दीमक। तो इसका राइट जवाब जो जाएगा दोस्तों वो आपका गिलहरी हो जाएगा, ठीक है। गिलहरी अपने दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने के लिए चीज़ों को कुतरती रहती है। ए ऑप्शन के साथ सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ होता है जंगल। भाई तोरांग जो शब्द है वो आपका कुडुक भाषा का शब्द है, और कुडुक भाषा दोस्तों आपकी झारखंड से रिलेटेड हो जाएगी। इसमें आपका सही जवाब जाएगा झारखंड के साथ, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। सही पेयर आपको चुनना है। कर्नाटक कथक, आपका असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, या आपका तमिलनाडु लावड़ी। तो लावड़ी दोस्तों आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से होता है, और कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पे असम बिहू से संबंधित है, ये सही जवाब है। बाकी आपके ये पेयर जो है ये आपके गलत हैं। असम का जो है यहाँ पे सही युग्म हो जाएगा। और असम में दोस्तों बांस की ऊंचाई पर घर भी बनाए जाते हैं, जिनकी बांसों की ऊंचाई 10 से 12 फीट या आपका 3 से 3.5 मीटर होती है। ये भी क्वेश्चन सीटेट के अंदर बहुत पूछा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है पोचमपल्ली हमारे देश का एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए फेमस है। यह जिला किस राज्य का भाग है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो दोस्तों पोचमपल्ली जो है ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश को जब डिवाइड करके तेलंगाना बनाया गया तो ये आज तेलंगाना का वर्तमान में हिस्सा है। तो अगर अब सीटेट में आता है तो दोस्तों आप तेलंगाना लगाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।